नीट 2027 के लिए फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन वेक्टर का है। क्वेश्चन को पढ़िए, सोल्व करिए, आंसर कमेंट में दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूब है, क्यूब का साइड आपको ए दे रखा है, इस तरीके से आपको बना के दिया गया है, एक्स वाई और जेड एक्सिस को शिफ्ट करके दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर है जो ये फेस ए बी ओ डी फेस के मिड पॉइंट से चालू हो रहा है और बी ई एफ ओ के मिड पॉइंट तक जा रहा है। ये वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। आराम से देखो, सोल्व करो सवाल को। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अपने को इसका कोऑर्डिनेट लिख लेना है, लेकिन कोऑर्डिनेट ध्यान से लिखना है। ये सवाल क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ इन्होंने एक्सिस को रिप्लेस कर दिया। जल्दबाजी में ये गलती हो जाती है कि अपन एक्सिस को वही काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो जी है ये एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, तो इस जी के जो कोऑर्डिनेट है ना, जी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? देखो, मिड पॉइंट पे है तो a/2 हो जाएगा एक्स का कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट 0 है तो z कोऑर्डिनेट a/2 हो जाएगा। और ये जो h पॉइंट है, h के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? h के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखो ये yz प्लेन में तो x 0 हो जाएगा, 0, a/2, a/2। अब ऐसा वेक्टर जो g से चालू हो रहा है, h तक जा रहा है, g से चालू होकर h तक जा रहा है, इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो वेक्टर के कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? x2 - x1, y2 - y1, x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, z2 - z1 k कैप करना है। तो gh वेक्टर जब अपन लिखेंगे, gh वेक्टर जब अपन लिखेंगे तो x2 - x1 0 - a/2 i कैप प्लस 0 - a/2 माइनस 0 j कैप प्लस a/2 माइनस a/2 k कैप। ये 0 हो जाएगा। gh वेक्टर हमारे सामने आ जाएगा माइनस a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप। अब अगर आप a/2 को कॉमन ले लोगे तो आंसर आ जाएगा j कैप माइनस i कैप, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। देखिए, क्वेश्चन आसान है लेकिन क्वेश्चन में गलती हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। बाकी आपका सही आंसर आया होगा। नीट 2027 के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।